जब हम 28 पद को पढ़ते हैं, पतरस ने उसको उत्तर दिया, कहा हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। पतरस ने कहा कि अगर प्रभु तू है, कह रहा कि मैं हूँ, तो मुझे भी चलने की आज्ञा दे। अब 29 पद में लिखा है, उसने कहा आ। पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने जाने को पानी पर चलने लगा। हम देखते हैं पतरस ने प्रभु से कहा, अगर तू है तो मुझे भी आज्ञा दे कि जैसे तू पानी पे चल रहा वैसे मैं भी पानी पे चलकर तेरे पास आऊं। यीशु मसीह ने कहा आ। वो नाव से उतरा, चलने लगा। जब वो नाव से उतरा, उसकी निगाहें खुदा पे थी। वो यीशु मसीह को देख रहा था। वो पानी पे चल रहा था। वो भूल गया कि कोई आंधी तूफान है। वो भूल गया कि हम पानी पे चल रहे हैं। और वो पानी जिसका काम होता है डुबाना, वो उसे डुबा नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जब हम खुदा की तरफ देखते हैं, अपने परमेश्वर की ओर देखते हैं, वो परिस्थितियां हमें डुबा नहीं पाती हैं। जैसे पतरस को वो डुबा नहीं पा रहे थे, जब तक उसकी निगाहें, उसकी नज़रें खुदा पे लगी थी। उसने जैसे मुड़कर आंधी को देखा, वैसे डूबने लगा। आगे जब हम पढ़ते हैं, पर हवा को देखकर डर गया और वो जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा ले। जब तक हम अपनी परिस्थितियों को देखेंगे, हम परिस्थितियां हम पे भारी होंगी। वो हम पे और हमें और दबाएंगे और हम टूटते जाएंगे। लेकिन जैसे हम यीशु मसीह को देखते हैं, परिस्थितियां नीचे हो जाती, वो हमें दबा नहीं पाती। हमें याद रखना है, परिस्थितियों से बढ़कर हमारा परमेश्वर है, ना कि यीशु से बढ़कर परिस्थितियां हैं। परिस्थितियां भी उसके सामने घुटने टेकती हैं। हम देखते हैं जब तक पतरस यीशु की तरफ देखता रहा, परिस्थितियां घुटने टेकी रहीं। लेकिन जैसे उसने उन परिस्थितियों को देखा, परिस्थितियों ने उसे खा लिया, उसे दबा लिया। हमें खुदा की ओर देखना है। किसी भी हालात में है, किसी परिस्थिति में, चिंता में, कष्ट में है, हमें खुदा की ओर देखना है। वो परिस्थितियाँ हमारा कुछ नहीं कर सकती, रहेंगी पर हमें गिरा नहीं सकती, हमें चिंताओं से नहीं भर सकती, हम आनंद से भरे रहेंगे। हालेलुया। और अगर हम किसी वजह से हम गिर भी जाते हैं, कई बार हम कमज़ोर पड़ जाते हैं उन परिस्थितियों से। पहली बात तो जब परिस्थितियाँ आएँ तो हमें खुदा की ओर नज़र रखना है। अगर कहीं गिर भी गए हम, तो हमें तुरंत पतरस की तरह अपने हाथ को फैलाकर यीशु की ओर करना है कि यीशु मुझे बचा, मैं गिर गया हूँ। ये परिस्थितियाँ मुझे डुबा रही हैं, मुझे बचा ले। वो चाहता तो अपने चेलों की ओर हाथ फैलाता, क्योंकि चेले काफ़ी ज़्यादा थे, यीशु अकेला था। क्योंकि उसे पता था चेले खुद डरे हुए हैं, ये मनुष्य हैं, ये हमें नहीं बचा सकते, लेकिन परमेश्वर हमें बचा सकता है। क्योंकि परिस्थितियों से बढ़कर परमेश्वर है, ना कि परिस्थितियों से बढ़कर मनुष्य है। उसने अपनी हाथ हाथ को यीशु की ओर फैलाया, यीशु ने उसे पकड़ के खींच लिया। हालेलुया। आगे लिखा है, 31 पद को पढ़ते हैं, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तू क्यों संदेह किया। हमें विश्वास रखना है, हमें अविश्वासी की तरह नहीं जीना है। हमें विश्वास रखना, हमारा खुदा हमारे साथ है। यही चेले जो अभी अविश्वास की तरह, अल्पविश्वास की तरह जी रहे थे, जब ये अद्भुत काम देखा, आगे लिखा है, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने, जो नाव पर थे, उन्हें दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी, हालात हमारे जीवन में आते हैं, चिंताएं आएंगे, दुख आएंगे, कलेश आएंगे। हमारे घर, हो सकता है हमारे घर में झगड़े हो रहे हो, पति पत्नी का निपट नहीं रहा हो, भाई भाई का नहीं निपट रहा हो, माँ बेटी और बेटा बाप का नहीं निपट रहा हो। हमें उन परिस्थितियों में खुदा पे विश्वास रखना, खुदा सब कुछ सही करेगा। जैसे लास्ट में जब इन्होंने काम देखा, कहा सच में तू परमेश्वर का पुत्र है, तू सच में परमेश्वर है। हम पे जब परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, अद्भुत तरीके से काम देखेंगे परमेश्वर के, तब हम खुदा की महिमा करने पाएंगे। परमेश्वर कई बार परिस्थितियां इसलिए आने देता है ताकि हमारे विश्वास को मजबूत करे।
हम नॉर्मली जीवन जी रहे, हम खुशी आनंद के साथ जी रहे, कोई कोई दुःख नहीं, कोई कलेश नहीं। तो हम कब संपूर्ण विश्वास कर पाएँगे? कब जब तक हम परीक्षा से नहीं गुज़रेंगे, कैसे हम समझ पाएँगे कि हमारा विश्वास मज़बूत है कि नहीं? एक सोना जब तक ताया नहीं जाता है, वो खरा कैसे निकलता है? कई बार परमेश्वर परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आने देते हैं, ताकि हम उस पर संपूर्ण मन से विश्वास कर सकें कि वो हमारे साथ है, उसकी निगाहें हम पर हैं, वो हमें थामे रहता है। हम गिर भी जाते हैं, तो भी हमें वो उठाता है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं। पहला ये कि हम कहीं भी जाएँ, हम जब घर आते हैं उसका धन्यवाद करें और उससे प्रार्थना करें, तब हम विश्राम करें। दूसरा ये कि हम किसी भी परिस्थिति में हों, हम विश्वास करें खुदा की निगाहें हम पर हैं। चाहे जितने भी परिस्थितियाँ हम पर भारी हो रही हों, हम खुदा की ओर ताकते रहें, कहें खुदा तू मुझे देख रहा है और तू मेरे साथ है। अगर हम गिर भी जाएँ, तो भी हम खुदा की ओर निहारें, कहें खुदा तू ही मुझे निकाल सकता है। हम मनुष्य को ढूँढना ना शुरू करें। अब सवाल उठेगा, क्या भैया मनुष्य पर भरोसा रखना गलत है? नहीं। लेकिन सबसे पहले हम प्राथमिकता खुदा को दें। खुदा को निहारें और खुदा से कहें प्रभु हमारी मदद कर। वो स्वयं मनुष्य को भेजेगा। वो हमारे मन में डालेगा कि तू जा, वो तेरी मदद करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? 2 मिनट खुदा से पुकारते हैं और उधर से आवाज़ नहीं आती है, तो मनुष्य को ढूँढना शुरू कर देते हैं। ये मनुष्य नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा। हमें खुदा की ओर निहारना है। वो अद्भुत तरीके से रास्ते खोलेगा। जब कहते हैं एक रास्ता बंद होता है, सैकड़ों रास्ते खुलते हैं। ये खुदा अद्भुत तरीके से करता है। हमें और आपको ऐसे ही करना है। हम किसी हालात में हों, हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है, फीस का पैसा नहीं हमारे पास है, हम अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम डर रहे हैं हमारा एग्ज़ाम कैसे होगा, जिनकी मैरिज नहीं हो रही है वो मैरिज के लिए डर रहे हैं, कब होगा, कैसे होगी, घर के हालात सही नहीं हैं, हम किराए पर रह रहे हैं, हमारा मकान कब होगा। हम किसी भी हालात में हैं, हम खुदा की ओर निहारें और कहें खुदा, सुलेमान कहता है इस हर एक चीज़ का एक निश्चित समय है और हम विश्वास करते प्रभु एक सही समय पर आप हमें सब कुछ देंगे। हम बस खुदा की ओर निहारते रहें, उससे प्रार्थना करें, उसको धन्यवाद करें और उसको महिमा दें। हालेलुया। जैसे इस पृथ्वी को हम देखते हैं, बाइबल कहती है बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी, कुछ भी नहीं था। क्या परमेश्वर ने इस पृथ्वी को छोड़ दिया था? नहीं। बाइबल कहती है उस परमेश्वर का आत्मा उसमें मंडराता था। लेकिन एक समय आया, पृथ्वी बहुत खूबसूरत हुई। हम हम सब जानते हैं, जब कई बार हम पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, उसकी खूबसूरती देखने के, समुद्र को देखकर उसको नहाने का मन करता है, जंगलों को देखकर खुश होते हैं, फूलों को देखकर हम खुश होते हैं। जब रात में छत पे जाते हैं, चांद तारों को देखकर खुश होते हैं, कहते हैं खुदा ये अद्भुत तेरी रचना है। क्या ये पहले था? नहीं, परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से बनाया। हम कुछ हों या ना हों, हम चढ़ जाते, हमें लगता है कि जो हमारे बाद आया वो बहुत आगे बढ़ गया, हम वहीं हैं। हम खुदा पे विश्वास करें, एक समय आएगा खुदा हमें भी बढ़ाएगा। हम खुदा पे विश्वास करें। हमारा जो काम है वो हम करते रहें, हम प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, आराधना करें, इसको महिमा दें। एक समय आएगा परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करेंगे। वो ऐसा काम होगा जब लोग देखेंगे, आनंदित होंगे और कहेंगे सच में तू परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं तू परमेश्वर है। जैसे यहाँ चेले कहने पाए, हम भी दंडवत करने पाएंगे, धन्यवाद करने पाएंगे। हालेलुया। हम परिस्थितियों से ना डरें। परिस्थितियाँ आएंगी, उनका काम है, पर हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें और सभी को आशीषित किया होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु इस वचन के लिए जो आपने खूबसूरत तरीके से आपने हमें दिया प्रभु, ताकि हम आने वाली परिस्थितियों में या जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं प्रभु, हम आप पर विश्वास कर सकें कि तू मेरे साथ है, तेरी निगाहें हम पर है, तूने हमें कभी नहीं छोड़ा है, ताकि उस परिस्थिति से हम लड़ सकें, उन परिस्थिति पर भी हम आप पे विश्वास कर सकें, उस परिस्थिति में आनंद और शांति के साथ बिता सकें प्रभु हम सबको आशीषित करें। हम धन्यवाद करते, सारी महिमा प्रभु हम आपको देते, आदर आपको देते। इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।